चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको आईएनएस सुशील के बारे में बात करना है। डिस्कस करने के पहले एक दो टर्म्स आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपको फिर ये समाचार अच्छे से समझ में आए। पहला तो ये जो टर्म है आईएनएस, इसका मतलब क्या होता है? आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो हमारी इंडियन नेवी की अगर कोई भी शिप होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि इंडियन नेवी की शिप है, उसके नाम के पहले आईएनएस लिखा जाता है। तो आईएनएस जो है वो इंडियन नेवल शिप को डिनोट करता है। दूसरा इसमें एक शब्द आएगा फ्रिगेट। फ्रिगेट का क्या मतलब होता है? फ्रिगेट का मतलब एक ऐसी शिप होती है जो किसी दूसरी शिप के प्रोटेक्शन में या फिर किसी सबमरीन के प्रोटेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। समझिएगा इस बात को। कई सारे तरीके के शिप्स होते हैं। एक तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक आपकी सबमरीन होती है, एक फ्रिगेट होती है। तो फ्रिगेट जो है इसका काम ये होता है प्रोमिनेंटली कि आपकी कोई दूसरे शिप्स हैं, जैसे कोई व्यापारी शिप है, कोई मर्चेंट शिप है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, या फिर कोई पनडुब्बी है उसको प्रोटेक्ट करना है, एक सबमरीन को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। होता ये भी एक जहाज है, जहाज की तरह ही दिखता है, मगर इसका स्पेसिफिक एक काम जो है वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ अदर शिप्स। तो ये अपने को याद रखना है, फ्रिगेट का जो काम है वो प्रोटेक्शन है दूसरे जहाजों का, प्रोटेक्शन ऑफ अदर शिप्स। दूसरे जो जहाज हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईएनएस सुशील का के बारे में अपन बात करते हैं। ये जो दो टर्म्स आने हैं आईएनएस और फ्रिगेट, ये आपको मैंने समझा दिए ताकि न्यूज अच्छे से समझ में आपको आए। आईएनएस सुशील इज अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कमीशनड इन इंडियन नेवी एट कालिनिग्राद, रशिया। तो रशिया के कालिनिग्राद में एक नई फ्रिगेट है जिसका नाम है आईएनएस सुशील। इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। खासियत क्या है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यानी कि इसमें एक तो मिसाइल्स को लगाया गया है, दूसरा इसको स्टेल्थ गाइडेड बनाया गया, यानी कि रडार्स की पकड़ में ये नहीं आएगी। इसको इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से रडार्स को पकड़ नहीं पाएंगे। एंड इसका प्राइमरी काम क्या है? दूसरे जहाजों को या दूसरी हमारी जो पनडुब्बी या सबमरीन्स हैं उनकी रक्षा करना। इट इज एन अपग्रेडेड क्रिवाक थर्ड क्लास फ्रिगेट ऑफ विच 6 आर ऑलरेडी इन सर्विस। तो इंडियन नेवी में जो आपकी फ्रिगेट्स इस्तेमाल होती हैं उनकी भी कई सारी कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी है जिसका नाम है क्रिवाक 3। क्रिवाक 3 क्लास की 6 आपकी जो फ्रिगेट्स हैं वो ऑलरेडी इंडियन नेवी की सर्विस में है, और ये 7वीं फ्रिगेट जो है इसको शामिल किया जा रहा है। अब खास बात क्या है? इंडियन नेवी के में इसको शामिल किया गया है, बट रशिया के कालिनिग्राद में इसको जो है कमीशन किया गया है। मतलब रशिया वालों ने अपने को ये बनाकर दी है, उनके साथ में इसको अपन ने बनाया है। अब क्यों बनाया है इसका जवाब, in 2016 India Russia signed a deal of four stealth frigates। 2016 में भारत और रशिया के बीच में एक डील हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए। स्टेल्थ का मतलब क्या? ऐसी फ्रिगेट जो रडार के पकड़ में ना है। इस तरीके की 4 फ्रिगेट बनाने का निर्णय हुआ। इसमें से 2 जो है वो रशिया में बननी थी और 2 जो है वो इंडिया में बननी थी। तो आईएनएस सुशील जो है उन 2 जो रशिया में बनने वाली फ्रिगेट्स थी उसमें से पहली फ्रिगेट है, और एक और फ्रिगेट जो दूसरी बननी है उसका नाम है आईएनएस, उसका नाम है तमल। तो इसको भी बनाया जा रहा है और अगले साल इसको भी जो है इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा, इंडियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये जो है सौदा हुआ था, उसके चलते रशिया में ये 2 फ्रिगेट बननी थी, सुशील बन गई है और तमल अभी बन रही है। INS Sushil is designed for blue water operations across all spectrum of naval warfare in all 4 dimensions: air, surface, underwater and electromagnetic, and is armed with a range of advanced weapons। तो INS Sushil को डिजाइन किया गया है ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए। ब्लू वाटर ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर ऑपरेशंस का मतलब होता है कि अगर कोई नेवी अपने बेस से बहुत दूर भी अगर ऑपरेट कर सकती है तो इस तरीके के ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी रखने, इस तरीके के ऑपरेशंस को बोला जाता है ब्लू वाटर ऑपरेशंस, और इस तरीके की कैपेबिलिटी रखने वाली नेवीज कहलाती हैं ब्लू वाटर नेवीज। एग्जांपल के लिए इसको ऐसे समझिए, जैसे ये अपना इंडिया है। अब इंडियन नेवी के जो बेस है वो कहां पर है? यहां पर है। ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, विशाखापट्टनम में बेस है, चेन्नई के आसपास है, गोवा में है, मुंबई में है, गुजरात में है। इस तरीके से हमने अपने नेवी के अलग अलग बेसेस बना के रखे हैं। अब अगर हम लोग यहीं कहीं ऑपरेट करें बे ऑफ बंगाल में, या फिर यहीं कहीं ऑपरेट करें अरेबियन सी में, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारी नेवी का बैकयार्ड है। यहाँ पर तो क्योंकि हमारे बेस के हम बहुत ज्यादा करीब हैं, बट सपोज कर लीजिए यहीं से अपनी अब इंडियन नेवी के जो जहाज हैं वो यहाँ से निकल कर जाते हैं घूम फिर के, और वो चाइना को ठोक कर आ जाते हैं यहाँ पर, या फिर जापान में चले जाते हैं, या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि अपना जो जहाज है, इंडियन नेवी के जहाज यहां से निकले और वो यहाँ पे जाके ऑपरेशन करना है, या फिर यहाँ पर जाके ऑपरेशन करना है, यहाँ पे जाके ऑपरेशन करना है। तो बेस आपका यहाँ पर, और यहाँ 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 इतनी दूर दूर आप ऑपरेशन कर रहे हो। तो जब कोई नेवी अपने बेस से बहुत दूर के इलाकों में जाके ऑपरेशन कर सकने की क्षमता रखती है तो इस तरीके के ऑपरेशन कहलाते हैं ब्लू वाटर ऑपरेशंस, और इस तरीके की नेवी कहलाती है जो इस तरीके के ऑपरेशन कर सकती है ब्लू वाटर नेवी। आज की तारीख में जो आपके
अमेरिका हो गया वो एक ब्लू वाटर नेवी है, या फिर चाइना हो गया वो एक ब्लू वाटर नेवी है, इंडिया एक ब्लू वाटर नेवी है, हम अपने बेसिस से बहुत दूर दूर जाके ऑपरेशंस कर कर आते हैं, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, ये लोग जो है वो ब्लू वाटर नेवीज मेंटेन करते हैं और भारत का भी जो नाम है इसमें शामिल है। तो अपने को याद रखना है आईएनएस सुशील की खासियत क्या है, ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए बनाई गई है, मतलब बेस से बहुत दूर पैसिफिक ओशन में भी जाके आप काम कर रहे हो, आर्कटिक में भी कर रहे हो, अटलांटिक में भी आप अगर ऑपरेशन कर आ सकने की क्षमता रखते हो, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, ब्लू वाटर ऑपरेशन से कर सकती है। अब जाहिर सी बात है अगर ये फ्रिगेट है, नेवल वॉरफेयर का शिप है, इसका मतलब अगर नेवल कभी कहीं पे लड़ाई हो गई नौसेना की, तो उसमें फिर इसको लड़ना है, जंग करनी पड़ेगी। तो नौसेना जनरली जो जंग करती है उसमें 4 डायमेंशन माने गए, या तो आप एयर में लड़ाई करोगे, मतलब यहां से आप जो है मिसाइलें मारोगे और हवाई कोई अगर आपका फाइटर जेट है या कोई और अगर हवा में कोई अगर दुश्मन का हथियार है तो उसको आप नेस्तनाबूद करोगे, या फिर आप यहां से मिसाइल मारोगे और दुश्मन के जमीन के ऊपर बने हुए कोई अगर बेसेस हैं तो उनको आप निशाना बना सकते हो। दूसरा सरफेस यानी कि जो वाटर की लड़ाई हो रही है, या फिर आप जमीन पर अगर आपने कहीं पे कोई टारगेट अगर करना है तो। अंडर वाटर यानी कि अगर किसी सबमरीन को हिट करना है या फिर अपनी सबमरीन को किसी और से हिट होने से बचाना है वो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये भी एक डायमेंशन है जिसमें नेवल वॉरफेयर होता है। तो इन चारों डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। इसमें से कोई भी तरीके की डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर आ जाए, आईएनएस सुशील जो है वो इसको कर सकती है, और ना सिर्फ इसको कर सकती है बट अपने बेस से बहुत दूर जाकर भी इस तरीके के ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज आर्म्ड विद रेंज ऑफ एडवांस वेपन्स। तो ऑब्वियस ही बात है वेपन्स वगैरह तो खैर काफी एडवांस हैं। तो ये सारी जो है आईएनएस सुशील की खासियत है और इन सबको ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अब ये जो समाचार है इसमें से न्यूज कौन कौन सी बनेगी, सबसे पहला तो ये कि आईएनएस सुशील है क्या, पनडुब्बी है या एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, बोट है, क्या है। तो याद रखना है फ्रिगेट। फ्रिगेट का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया। ये इसके अलावा रिसेंटली जो आईएनएस सुशील आपकी कमीशन हुई है तो इंडियन नेवी में, तो इसको कहां पे कमीशन किया गया है, तो अपने को कम से कम देश का नाम याद रखना पड़ेगा, या कालिनिनग्राद रशिया, और इतना याद नहीं रह सकता तो कम से कम रशिया याद रखना पड़ेगा। अब ये किस तरीके की कैटेगरी में आती है, तो क्रिवाक 3 कैटेगरी की जो फ्रिगेट्स होती हैं जिसमें से 6 पहले ही ऑपरेशन में है, उसी में ये 7वां जो है शामिल किया गया है। और इसी की सक्सेसर जो है आईएनएस तमल बहुत जल्दी जो है शामिल होने वाली है। सुशील और तमल दोनों को किसने बना कर दिया है, वो इसका जवाब हो जाएगा रशिया। प्लस ये ब्लू वाटर ऑपरेशंस क्या होते हैं, ब्लू वाटर नेवी क्या होती है, एंड आईएनएस सुशील जो है वो ब्लू वाटर ऑपरेशंस कर सकती है नहीं कर सकती, एंड कितने डायमेंशंस के लिए जो है ये केपेबल है, कितने डायमेंशंस के वॉरफेयर कर सकती है, ये तो अपने को याद रखना है। 4 डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर जो है एयर, सरफेस, वाटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये करने की इसमें क्षमता, ये कैपेबिलिटीज हैं। चलो तो ये न्यूज भी हो गई। नेक्स्ट न्यूज देखना है।